हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ विच इज़ अबाउट फीमेल, वुमेन एंड लेडी। ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और इनके यूजेस में भी लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ किया जाए। आज इन सभी कन्फ्यूजन्स को हम इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट फीमेल। फीमेल को नोट्स अ बायोलॉजिकल कैटेगरी। फीमेल वर्ड पूरी की पूरी बायोलॉजिकल कैटेगरी को डिनोट करता है, बताता है। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटेगरी एक साइंस का वर्ड है। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्मांड में जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें से जो मादा प्रजाति है, जो अपने जैसे संतान पैदा कर सकती है, मादा प्रजाति को ये क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, बताता है। ठीक है, अब मादा प्रजाति में कोई इंसान तो है नहीं ना, सिर्फ नहीं है। मादा प्रजाति में चींटियां भी हैं, में वाटर एनिमल्स भी हैं, मछलियां भी हैं, गायें भी हैं, भैंस भी हैं। जो भी प्रजाति अपने जैसी मतलब बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो सारी की सारी मादा प्रजाति हमारी फीमेल के अंडर आती है। ठीक है, एक सेंटेंस है, डोंट से फीमेल व्हेन यू मीन्स टू से वुमेन। आप फीमेल वर्ड यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पर आप औरत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो फीमेल है उसके अंदर सभी कैटेगरीज आ जाती है ना, वो एक कैटेगरी का नाम है। अब वहाँ पर आप फीमेल ह्यूमन बीइंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि वो फीमेल जो इंसानों की कैटेगरी से बिलोंग करती है। समझ में आ गया? तो सेकंड हम बात करेंगे वुमेन के बारे में। The word woman is used as a way to refer a female human being। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। The word woman is used, woman वर्ड को यूज़ किया जाता है as a way to refer female human being। जब हम इंसानों के अंदर जो फीमेल है, औरतें, उनके बारे में जब हमें बात करनी होती है तब वहाँ पर हम वुमेन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब हर जगह पे फीमेल ह्यूमन बीइंग तो बोलेंगे नहीं, तो वहाँ पर एक वर्ड बना दिया वुमेन, वहाँ पर आप वुमेन वर्ड यूज़ कर सकते हो। हु इज़ एन एडल्ट। एडल्ट का मतलब कि वो स्टेज जहाँ पर औरत अपने जैसी संतान पैदा कर सकती है। समझ में आ गया? ये एज से रिलेटेड है, एडल्ट वर्ड है जो। समझ में आ गया? एज मतलब अगर कोई लड़की एडल्ट है वहाँ उसको हम वुमेन बोल सकते हैं, और अगर वो एडल्ट नहीं है तो वहाँ पर उसको गर्ल प्रोनाउंस करेंगे, गर्ल बोलेंगे, लड़की बोलेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, द वुमेन इन द पिंक साड़ी इज़ माई आंट। जो वोमेन है, जो औरत है पिंक साड़ी में, वो मेरी आंटी लगती है, आंट है। और शी इज़ रियली नाइस वोमेन, वो एक नाइस वोमेन है, एक अच्छी औरत है। समझ में आ गया? अब औरत में और फीमेल में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लेडी। लेडी वर्ड का कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लेना, इतना मुश्किल भी नहीं है। द वर्ड इज़ यूज्ड एज अ फॉर्मल वे टू एड्रेस और रेफर टू अ वोमेन। ये वर्ड जो लेडी वर्ड है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है, यूज्ड एज ए फॉर्मल वे टू एड्रेस। फॉर्मल वे मतलब थोड़ा शिष्ट व्यवहार, किसके लिए, औरत के लिए। जब औरत के लिए हमें थोड़ा रिस्पेक्टेड व्यवहार दिखाना होता है, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखानी होती है, वहाँ पर हम लेडी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। समझ में आ गया? इट हैज़ अ टोन ऑफ रिस्पेक्ट एंड फॉर्मेलिटी टू इट। वहाँ पर हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट की टोन हमारी मानी जाती है, और थोड़ी सी हम फॉर्मेलिटी जब हमें करनी होती है रिस्पेक्ट की, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, लेडी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और कहाँ करते हैं, वोमेन हु इज़ रिफाइंड, पोलाइट एंड वेल स्पोकन। हम उस औरत के लिए भी लेडी वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो रिफाइंड हो, शिष्ट हो, पोलाइट नम्र हो, और वेल स्पोकन अच्छे व्यवहार वाली हो। ठीक है, वहाँ पर भी हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, वुमेन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और वुमेन ऑफ हाई सोशल पोजीशन और इकोनॉमिक क्लास कहाँ पर कर सकते हैं, अगर कोई औरत है वो हाई क्लास से बिलोंग करती है, ठीक है, हाई इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करती है, अच्छी पोजीशन है उसकी, तो वहाँ भी हम, वहाँ पर है क्या है, हमें मजबूरी में रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी ना, तो वहाँ पर भी हमें कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए, लेडी। ठीक है, या फिर कोई औरत जो किसी रिस्पेक्टेड प्रोफेशन से हो, लाइक डॉक्टर, लॉयर, और फिर टीचिंग, कुछ भी हो, तो वहाँ पर भी हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लेडी वर्ड यूज़ करेंगे। और लास्ट हमारा, इट ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ ओल्डर वोमेन। एक बूढ़ी औरत के संदर्भ में बात करेंगे, या फिर बूढ़ी औरत को हमें कुछ कहना है, तो वहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, लेडी वर्ड यूज़ करेंगे, क्योंकि ओब्वियसली वहाँ पर हम थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट दिखाएंगे ना। ठीक है, तो इफ़ यू डोंट नो अ वुमेन पर्सनली, अगर आप किसी औरत को पर्सनली नहीं जानते और आप उसका अटेंशन अपनी तरफ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हो, लेडी वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो लेडी के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। द ओल्ड लेडी हैज़ प्रैक्टिस्ड अ लॉट एट ड्राइंग एंड शी इज़ नाउ अ फेमस पेंटर। क्या है, एक ओल्ड लेडी है, उसने बहुत प्रैक्टिस किया ड्राइंग में और आज वो एक बहुत ही अच्छी
पेंटर है। अच्छा, एक नेक्स्ट एग्जांपल, देयर्स अ यंग लेडी हियर टू सी यू। ठीक है, यहाँ पर कोई लेडी है जो आपसे मिलना चाहती है, मतलब वो इंसान उस लेडी को नहीं जानता, उस औरत को नहीं जानता, तो वहाँ पर एक टोन ऑफ रिस्पेक्ट वो उसको दे रहा है कि वहाँ पर एक लेडी है जो आपसे मिलना चाहती है। एक और है, माइंड योर लैंग्वेज देयर आर लेडीज़ प्रेजेंट। अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दो क्योंकि यहाँ पर औरतें प्रेजेंट हैं या फिर यहाँ पे औरतें खड़ी हुई हैं। समझ में आ गया। तो अगर आपको किसी को भी, किसी औरत को टोन ऑफ रिस्पेक्ट देनी है, वहाँ पर आप लेडी वर्ड का यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सभ्य व्यवहार अगर आप कर रहे हैं तो। अभी आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अभी आगे आपको इन वर्ड्स में तो कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं डेफिनेटली। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, और कोई सुझाव देना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।